गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं सरिता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे द एग्जाम्स अड्डा परिवार में। इस डेली करंट अफेयर सेशन में हम क्या कवर करते हैं, तो हम रोज करंट अफेयर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 9 फरवरी, ऑप्शन बी हो जाएगा 11 फरवरी, ऑप्शन सी 10 फरवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 फरवरी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? ऑप्शन ए नैरित, ऑप्शन बी हो जाएगा सारथी, ऑप्शन सी विंग रेडर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो ये किया है विंग्ड रेडर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ थाई पुषम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। थाई पुषम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ, तो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंकज आडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए कांस्य का, ऑप्शन बी हो जाएगा रजत, ऑप्शन सी स्वर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किसने स्निपर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पेप्सी, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी कोको कोला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है, तो ये किया है रिलायंस ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन को डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन सी IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन को डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो ये किया है IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन को का आयोजन किया है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्र में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? ऑप्शन ए रूस ने, ऑप्शन बी अमेरिका ने, ऑप्शन सी बांग्लादेश ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। किस देश ने ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बांग्लादेश ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शैम नूजोमा का निधन हुआ? ऑप्शन ए सूडान के, ऑप्शन बी नामीबिया, ऑप्शन सी हो जाएगा मोरक्को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। सैम नूजोमा का निधन हुआ, वे किस देश से संबंधित हैं? तो चलिए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा नामीबिया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए राजीव राय, ऑप्शन बी हो जाएगा अरुण गोयल, ऑप्शन सी मैं मून आलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मैमून आलम को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं?
ऑप्शन ए हो जाएगा शाहिद अफरीदी, ऑप्शन बी हो जाएगा शाहिद अफरीदी हो जाएगा, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी क्रिस गेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है जर्मनी में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भारतीय नौसेना प्रमुख का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्चिम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्चिम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्रयागराज में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।